start the first chapter of class 10. Actually, the chapter which we are going to start is probability now. Probability is a chapter which I have already discussed in class 9. Now let us study in detail what the chapter is. Probability is a word which is derived from the word probable. Probable means chances of occurrence. What are the possible chances of occurrence of an event? We calculate the probability by capital letter P. P of E means any particular event, and the formula goes as number of favorable outcomes upon total number of outcomes. The favorable outcomes are denoted by N of E. N here means number of elements in event E divided by the total number of outcomes, that is N of S. S means the sample space. Sample space means all possible outcomes a event can have. The probability of an event is always lies between 0 and 1. An event whose probability is 0 is called as impossible event. बेटा ध्यान रखिए इस चीज को. एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं. एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 है उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं. अब एग्जांपल समझाता हूँ. मान लीजिए मैं डाइस की बात करता हूँ. अब डाइस का आउटकम्स है 1 2 3 4 5 और 6. अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस को थ्रो करने पर 7 आ जाए. अब देखिए आप डाइस पे कभी 7 तो आ ही नहीं सकता. ये एक तरह से एक इम्पॉसिबल इवेंट हुआ. तो इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0. इसलिए हम बात करते हैं श्योर इवेंट की. वापस सेम एग्जांपल लेते हैं. मान लो मैंने डाइस थ्रो किया और मैं आपसे बोलता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस में जो नंबर आएगा वो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है. तो देखिए डाइस पे नंबर वैसे भी 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई सा एक नंबर आएगा. तो दिस बिकम्स अ श्योर इवेंट. मेक इट श्योर. द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. 0 को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं. 1 वाली प्रोबेबिलिटी को हम श्योर इवेंट बोलते हैं. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. अब इसके लिए छोटा सा एल्गोरिथम है या प्रॉपर्टी बोलना चाहिए. किसी भी इवेंट के होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश. ये ई के ऊपर एक डैश का सिंबल है. डैश का मतलब यहाँ पर होता है निगेशन, नेगेटिव इंडिकेटर. तो किसी भी इवेंट के होने के चांसेस और उस इवेंट के ना होने के चांसेस का सम हमेशा 1 होता है. अब कैसे? एग्जांपल समझते हैं. इफ अरुण विनिंग अ गेम चांसेस आर 0.4. अरुण के किसी गेम को जीतने के चांसेस 0.4 है. तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ लूजिंग? तो अरुण के वो गेम हारने के चांसेस कितने हो जाएंगे? तो देखिए अरुण पी ऑफ ई, अरुण के जीतने के चांसेस 0.4 दिए मैंने. फॉर्मूला को बताया मैंने P of E प्लस P of E बार इक्वल्स टू 1. सो P of E मतलब 0.4. P of E बार की आपको वैल्यू निकालना है इक्वल्स टू 1. सो P of E बार की वैल्यू है 0.6. Now in this class we have to discuss about various type of probability questions. We have discussed question based on coins. We have discussed question based on cards, question based on dice, question based on balls, and various other miscellaneous categories which are other than these 4 categories: coins, cards, dice, balls, and miscellaneous various other categories. Today we will discuss only about coins, what the questions can come related to coins. Now in our syllabus there are 3 categories: single coin, 2 coin, and 3 coins. Let us start with first of all a single coin. A coin is tossed. What are the chances of getting ahead? Now बेसिक पे चलते हैं बेटा. सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक कॉइन को टॉस करने पर कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं. आप जानते हो एस मतलब क्या डिनोट करना सिखाया था मैंने आपको? सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस का मतलब था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. जब आप कॉइन को एक बार टॉस करते हो तो आपको 2 केस मिलते हैं, पहला हेड और दूसरा टेल. अब हमारा क्वेश्चन बोला व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग हेड. मतलब जो मेरे काम का इवेंट है वो क्या है? हेड. H. देखिए टोटल एलिमेंट्स इन S कितने हैं? 2. मेरे काम में कितने एलिमेंट है? 1. फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S.
E के अंदर एक एलिमेंट है, S के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, आंसर इज 1/2। सिमिलरली अगर मैं आपसे यहाँ पूछता कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ टेल, तब मान लीजिए नया इवेंट डिस्क्राइब कर दिया मैंने F, इवेंट हो जाएगा T, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी कितना बन जाएगा बेटा, N ऑफ F अपॉन N ऑफ S, अगेन द आंसर विल बी हाफ। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। एक बात और आपको क्लियर कर देता हूं कि जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उन एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर हर एलिमेंट के बीच में कॉमा लगाना जरूरी है। एग्जाम्पल जैसे डाइस की बात करते हैं तो डाइस में 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6, हर एलिमेंट के बीच में कॉमा और सारे एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बीच में लिखे जाते हैं। प्लीज टेक नोट ऑफ। नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन ऑफ 2 coins. 2 coins are tossed. What is the probability of getting 1 head, 2 head, at least 1 head, at most 1 head and no head? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने कुछ जनरल 4-5 क्वेश्चंस लिखे हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे पॉसिबल है, हम समझने की कोशिश करते हैं। आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा बेटा, क्वेश्चन बहुत सारे n नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट व्हाट इज बिहाइंड दिस। नॉट 2 coins are tossed, एक साथ 2 coin टॉस करें, 2 coins are tossed, तो सैंपल स्पेस का सपोज कहते हैं 2 coin टॉस करें। अब 2 coin का आउटकम क्या क्या बन सकते हैं, या तो दोनों पे हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आएगा, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आएगा, या फिर दोनों पे टेल आएगा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर कॉइन शोले मूवी का नहीं है, एक जनरल कॉइन है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, तो या दोनों पे हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए हमारे पास, 4। ये एलिमेंट फिक्स हो गए। अब अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग कंडीशन में स्टार्ट करते हैं। केस फर्स्ट, 1 हेड, आपको इवेंट ई में सिर्फ एक ही हेड चाहिए। अब आप सैंपल स्पेस के पास जाइए, यहां पर लिखा है 1 हेड, आपको एक ही हेड चाहिए। तो देखिए एक हेड वाला एक केस ये रहा और एक हेड वाला केस ये रहा, तो ये 2 केस मेरे काम के। तो ई में आ गया HT और TH, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में कितने हो गए, 2। टोटल एलिमेंट जानते थे कितने थे, 4। फॉर्मूले पे चलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ E इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E कितने हैं, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S कितने हैं, 4, 2/4 दैट इज 1/2। और समझते, सपोज कीजिए मैं 2 हेड की बात कर रहा हूं, तो 2 हेड, इस पूरे के अंदर आप देखिए 2 हेड सिर्फ एक ही केस में आ रहे हैं HH में, तो आपके E में सिर्फ एक ही केस आएगा HH, तो काम के केस कितने हो गए, 1। टोटल तो हमेशा कितना रहेगा, 4, तो P ऑफ E कितना हो गया बेटा, 1/4। तीसरे की बात करते हैं, एटलीस्ट 1 हेड। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब आप जानते हो क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम एक हेड तो चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा। तो कम से कम एक हेड चाहिए, मतलब ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। यहां पर आप, यहां पर दोनों का लिखे गए टेल टेल, मतलब इसमें हेड है क्या, नहीं है, तो ये वाला केस हमारे किसी काम का नहीं है। तो एटलीस्ट 1 हेड, 1 2 3 केस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में 3 हो गए, प्रोबेबिलिटी बन गई 3/4। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेंगे। तो देखो इसमें कितने हेड है, 2, मैंने लिखा है ज्यादा से ज्यादा एक हेड, इसमें है 2, ये किसी काम का नहीं, निगलेक्ट किया मैंने। ये हाँ। अब इसको समझते हैं, टेल टेल है। अब जो इसमें हेड तो है ही नहीं, मैंने आपसे बोला ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए, उससे कम चल सकता है, मतलब नहीं भी होगा तो चलेगा। जैसे हमने यहां पर किया था, एटलीस्ट 1 हेड, एक से ज्यादा चले थे तो हमने दोनों हेड वाला केस लिया था, 2 केस हमने हेड वाले लिए थे। यहां पर लिखा है मैंने एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए, तो दोनों हेड वाला केस काउंट नहीं करेंगे, दोनों टेल वाला केस काउंट कर सकते हैं। फिर से एलिमेंट हो गया 3, प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 3/4। एंड द लास्ट केस, नो हेड, एक भी हेड नहीं चाहिए, तो ऐसा एक ही इवेंट है जिसमें हेड नहीं है, लास्ट वाला केस, एलिमेंट्स ई में आ गया TT, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल्स टू 1/4। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ लास्ट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। We have discussed about 1 coin.
We have discussed about 2 coins. The last question of the day. 3 coins are tossed. What is the probability of getting? अब हम 3 coin को toss कर रहे हैं. आपको निकालना है probability of 1 head, 2 head, 3 head, no head, at least 1 head, at least 2 head, at most 1 head and at most 2 head. मैं आप लोगों के सिंप्लीफिकेशन के लिए 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस लिख करके दे रहा हूं. मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो आपको मैं लिख करके दे रहा हूं. दे आर 8. ये कैसे लिखा है, ये कैसे आता है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा. अभी के लिए यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल और हेल्प विच आई एम गिविंग यू. द सैंपल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स विल बी HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH and TTT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 केसेस सैंपल स्पेस के अंदर आएंगे. अब आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये 8 अलग अलग केसेस है. इन 8 केसेस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है एंड यू टू रिप्लाई मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 8 केसेस. आई होप द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट dice, then cards, then balls and other miscellaneous problems. Thank you and have a nice day.